अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू और अंडे का मज़ेदार सा सालन। बहुत ही मज़े का बनता है, सिंपल सी रेसिपी है। तो आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में लिया है 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और उसमें हम रफली से चॉप किए हुए हैं प्याज, जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। अब हमने इनको हल्का सा बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, मतलब इनका कलर जो अभी ये वाइट है, ये कलर इनका चेंज होके हल्का सा ब्राउनिश पे चला जाए, तब तक हमने इसको मिक्स करना है और ब्राउन करना है। और ये देखें बिल्कुल लाइट सा ये ब्राउन हुआ है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे मीडियम फ्लेम पे। और अभी हम हल्का सा इसको मजीद ब्राउन करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज होता जा रहा है और तकरीबन हमें 7 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे इसको मिक्स करते हुए, मुसलसल हलाते हुए। और एग्जैक्ट जैसे हमें चाहिए ये अब डन है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर कर लहसुन का पेस्ट। फ्रेश लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। और यहाँ पर अब पेस्ट इसमें ऐड करके लहसुन का, तो हम अच्छे से इसको मजीद मिक्स करेंगे कि जो लहसुन का पेस्ट है वो भी लाइट ब्राउन हो जाए। हमने उसको भी और प्याज़ों को जलाना नहीं है, बस इनका हल्का हल्का कलर मज़ीद चेंज होता जाएगा जी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें लहसुन और प्याज बहुत अच्छे से हमें जैसे चाहिए ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हम पानी इसमें ऐड किया है। पानी ऐड करके इसको अच्छे से हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भर कर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अच्छे से बारीक सा मैंने कूट लिया था, ये बहुत तीखी वाली है तो मैं 1 चम्मच ही ऐड कर रही हूँ। और इस तरह से ये हरी मिर्ची हमने ऐड करके इसमें अच्छा से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही हम दूसरे कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। सिंपल से नमक ऐड करेंगे, इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इसमें सूरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे हम। और सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ इसमें। सारे स्पाइसेस ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसके अलावा कुछ मज़ीद इसमें ऐड करना चाहें जो कि आपको पसंद हो, तीखा ज़्यादा करना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इनाफ है हमारे लिए, तो मैं इतना ही इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मिक्स हो रहा है ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से। तो अब मैं इसमें देगी मिर्च ऐड करूँगी। देगी मिर्च इसमें ऐड करके तो इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ कलर चेंज करेगी ये। और देखें बहुत अच्छे से मसाला हमारा रेडी हुआ है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी लिया है 1 कप भर कर मैंने, और पानी ऐड करके इसको मिक्स करके दोबारा से तो हम इसका ढक्कन बंद करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रखेंगे। मसाला जो है मज़ीद जो है सॉफ्ट हो और जो है ऑयल सेपरेट हो, तो फिर हम इसमें अपने आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ढाँप कर रख रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए जी। तो यहाँ पर हो चुके हैं 10 मिनट। और 10 मिनट के बाद देखा था जनाब तो ऑयल सेपरेट हुआ था, लेकिन मसाला हमने अभी इसको रेडी करना है। मज़ीद इसमें चम्मच चलाएंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम करेंगे चूल्हे का, और इसको इसी तरह से भूनते जाएंगे मसाले को अच्छे सा। और दूसरी तरफ देखें आलू हमने काट के रख लिए थे, पानी में इसको डिबो कर मैंने रखा हुआ है। बहुत बारीक भी नहीं काटने, बहुत मोटे भी नहीं काटने, इस तरह से बारीक कतलियों की शक्ल में, छोटे पीसेस की शक्ल में मैंने आलू काट लिए हैं। और अब इस तरह से हम इस मसाले में तमाम आलू जो है वो अपने ऐड कर देंगे। और आलू ऐड करके हम आलू को तकरीबन 2 से 4 मिनट तक मसाले में ही भूनेंगे अच्छे सा, ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं और मसाला है वो सारा आलू में अच्छे से लग जाए उनके साथ, और आलू भी हमारे अच्छे से भून जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए, वो भी मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पर आलू ऐड हो चुके हैं और अब हम इनको अच्छे से भून रहे हैं। और यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं मुझे अच्छे से इनको भूनते हुए। और अब बारी आ गई है इनमें पानी ऐड करने की और इनको गलाने की। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 कप के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी। बड़े वाला जो मग है 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। और डिपेंड करेगा कि मसाला या ग्रेवी आपने कितना रखना है। पानी ऐड करने के बाद एक आध दफ़ा हम इसको हिलाकर तो हम इसको ढाँप कर रखेंगे तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छे से आलू हमारे जो हैं वो रेडी हो जाएं। बीच में 1 आध मिनट के लिए हम देख लेंगे कि आलू गले हैं या नहीं गले, पानी इनका ज़्यादा खुश्क तो नहीं हो गया या नीचे तो नहीं ये लग रहे पैने में। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 मिनट के बाद देखा था, तो ये देखें पानी काफ़ी कम हुआ था, लेकिन आलू में तकरीबन थोड़ी सी भी कमी बेशी थी। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से ढाँप कर रखूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं, डिपेंड करता है कि आपने पानी कितना ऐड किया है और आपके आलू कितने हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने जब दोबारा देखा तो पानी बहुत हद तक कम हो चुका था और आलू भी अच्छे से गल चुके थे। इस पॉइंट पर आकर इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी जो है वो हमने इतनी ही रखनी है, ना शोरबा टाइप होगा ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा खुश्क होगा। और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे अब एग, 1 बाय 1 करके। मैं सिर्फ 2 एग इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो आप 3 या 4 भी ऐड कर सकते हैं। एग ऐड करने के बाद एकदम से हिलाना हम स्टार्ट नहीं करेंगे सालन में चम्मच, तो हम जो है 2 से 3 मिनट के बाद चम्मच चलाएंगे। और बहुत ज़्यादा भी हमने चम्मच नहीं चलाना,
कि जो अंडे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बारीक शेप में चले जाएं, छोटे छोटे हो जाएं। और यहाँ पर अब हम इसको मिक्स करते जाएंगे, बस इस तरह से ही बिल्कुल लाइट हाथ से, बिल्कुल ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि आलू भी ना टूटे और बहुत ज़्यादा जो है वो अंडा भी वो बहुत बारीक शेप में ना चला जाए। इस तरह से ही आप चम्मच चलाते जाइएगा। अगर आप 1-2 अंडा मज़ीद ऐड करना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पर आकर अगर आप टेस्ट करना चाहें, नमक वगैरह या मिर्च आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर लें, क्योंकि अभी ये जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो सकता है। तो इसलिए इस पॉइंट पर आकर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अंडे डालने के बाद अक्सर नमक मिर्च जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से अब मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, और सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके तो मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। और जनाब यहाँ पर हो चुका है हमारा आलू और अंडे का सालन रेडी। बहुत ही मज़े का बना था। बस इसका एक आखिरी स्टेप रह गया है कि जब हमने इसमें धनिया ऐड कर देना है और उसको मिक्स कर लेना है। धनिया ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए डाम कर रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। और देखिए अभी इसका ये आपको सिचुएशन जो नज़र आ रही है, तो जब मैं इसको डाम कर रखूँगी उसके बाद आप देखिएगा कि आपको क्या चेंजिंग फील होगी। 1 मिनट के लिए हम डाम कर रखेंगे इसको, और देखिए ये देखें ऑयल सेपरेट हुआ है जी। तो जनाब देखा 1 मिनट का एंड वाला कमाल। तो जनाब हमारी तरी जो ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, और बहुत ही मज़े का सालन ये रेडी हुआ था। आई होप आप बहुत पसंद करने वाले हैं आज की रेसिपी भी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।